बिजनेस का मालिक, हम उसको कहते हैं टेक्निकली कैपिटल। जो ऑनर बिजनेस में जी लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी कैपिटल की डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। सेठ ने, ऑनर ने पैसा लगाया इनटू, जी सेठ ने इन्वेस्टमेंट करी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। जी बॉस, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, इसको हम टेक्निकली कैपिटल बोलते हैं। और याद रखिएगा, हम अकाउंटेंट जो है ना वो कंपनी के हैं। हम अकाउंटेंट या हम हिसाब या हम रिकॉर्ड कीपिंग जो कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कर रहे जी हैं, सेठ के लिए नहीं कर रहे। जी सेठ एक जी अलग, बिजनेस एक अलग चीज है। हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के पास जब भी इन्वेस्टमेंट आती है, ऑनर पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ता है। और कैपिटल बढ़ता है लाइक अ लायबिलिटी। जैसे लायबिलिटी जी क्रेडिट पे बढ़ती है और डेबिट पे कम होती है, इसी तरह जी सेम सेम लायबिलिटी, सब सब यानी लायबिलिटी कैपिटल भी होता है। लायबिलिटी भी जी क्रेडिट पे बढ़ती थी और डेबिट पे कम होती थी। तो लायबिलिटी और कैपिटल का ट्रीटमेंट सेम है। जबकि एसेट अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो एसेट बढ़ता था तो डेबिट था, और कम होता है तो जी कैपिटल। क्रेडिट एसेट, अब कैपिटल जो है कब बढ़ेगा? जब ऑनर क्या करेगा, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्ट करेगा। कभी जी ऑनर का दिल चाहता है कि बिजनेस से पैसा निकाल लूं, क्या करूं? निकाल लो। यानी ऑनर को जरूरत पड़ सकती है, उसकी शादी है, शादी है तो बिजनेस से पैसा उठा लिया। जी उसकी वाइफ ने कहा कि जी कहीं पे जाना है तो बिजनेस से पैसा उठा लिया, या कोई भी उसकी जरूरत है, उसने बिजनेस से पैसा निकाला। बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है जी ना, तो इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग ड्रॉइंग इज अ रिडक्शन इन कैपिटल। और रिडक्शन इन कैपिटल कौन सी साइड पे होगी? डेबिट पे। कौन सी साइड पे होगी? डेबिट जी डाउट? डेबिट पे ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से हमें याद हो तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान होंगी आगे इंशाल्लाह। जी अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मिस्टर जी जैद, मिस्टर जैद एक सेठ है, एक ऑनर है, अरबाब है, इन्वेस्ट करता है। मिस्टर जेड क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कितना? $25,000 इनटू बिजनेस। पैसा, पैसा पैसा, फुलूस फुलूस, मानी मानी। सेठ हैं मिस्टर जेड, वो बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई जरा गौर से देखना, हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, जैद के गुलाम नहीं हैं। वी आर नॉट द अकाउंटेंट्स ऑफ मिस्टर जैद, वी आर द अकाउंटेंट्स ऑफ द जी कंपनी। हम कंपनी का अकाउंटेंट है। मेरी बात गौर से सुनो। जी कंपनी के साथ क्या हुआ? सर कंपनी में सेठ ने $25,000 लगाए। तो गौर से देखो, जी क्या पैसा आया कंपनी में? जी बिजनेस में पैसा आया। पैसा इज एन एसेट, जी और एसेट आता है डेबिट पे, तो कैश डेबिट हो गया। कहाँ से आया, क्यों आया भाई पैसा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ऑनर की, और ऑनर की जी इन्वेस्ट को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट, दैट इज द एंट्री जी वन। एनी तकलीफ? नो सर तो यहाँ तक नोट करना है प्लीज। जी सर हो गया सर अब देखो, अब मैं ये कि लिख रहा हूँ कि थोड़े दिन बाद मिस्टर जैद को जरूरत पड़ी
तो उन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया $500 फ्रॉम बिजनेस। क्यों विड्रॉ किया? फॉर पर्सनल यूज। यानी ऑनर ने पैसा ये क्या हो गया, पूरी लाइन कहाँ गई? विड्रॉ $500 $500 फ्रॉम बिजनेस। फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब सेठ जी जरूरत पड़ी है, ये क्या हो रहा है, ये दो बार मिट गया, जी समथिंग रॉन्ग। कुछ मसला है, एक मिनट रुको, इसको बंद करके खोलते हैं। 3 बार मैंने लिखा, 3 बार मिट गया। दैट इज अ जादू, मैजिक। चलेगा, सबसे आसान है, ना चले उसको रिस्टार्ट करो। जी चलो चलो भाई, अब एंट्री क्या बनेगी? अब देखो, हम अकाउंटेंट हैं बिजनेस के, जैद के गुलाम नहीं हैं। तो भाई बिजनेस से पैसा आया बिजनेस में कि बिजनेस से निकला? निकला। बिजनेस से निकला पैसा, पैसा मनी मनी। मनी इज एन एसेट। एसेट निकला, एसेट गया। एसेट जाता है या एसेट कम होता है, कौन सी साइड पे, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट पे। दोबारा सोचें, एसेट कम होता है कौन सी साइड पे? डेबिट पे। एसेट बढ़ता, इधर देखो। एसिड पे। आप एसिड की बात कर रहे हैं? जी जी। जी एसिड क्रेडिट पे पड़ता है, एसेट कम होता है। होता है तो $500, $500 बिजनेस से निकल गया, कैश क्रेडिट। जी डेबिट क्या होगा? किसने निकाला? ऑनर। कैपिटल ने जो मिशन से आया था। जी कैपिटल रिडक्शन होगी, और कैपिटल कम होगा। कैपिटल जब बढ़ता था तो क्रेडिट होता था, जब घटेगा, जब कम होगा, जब रिड्यूस होगा तो डेबिट होगा। एंट्री बन गई, ड्रॉइंग्स टू कैश, एनी इशू इन दैट? नो सर। तो भी नोट करना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? मिस्टर आसिफ इन्वेस्टेड 1 lakh cash and a मोटर व्हीकल, गाड़ी। motor vehicle of 10,000 into business। अब हमें एंट्री बनानी है। हम आसिफ भाई जी के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। सोचो, बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस के पास वन। आया, जी बिजनेस के पास सर पैसा आया और गाड़ी आई। पैसा भी एसेट है, कैश इज एन एसेट। गाड़ी, जी मोटर व्हीकल इज ऑल्सो एन एसेट। दोनों एसेट बिजनेस के पास आ रहे हैं, बिजनेस के लिए सोचना है, ओनर के लिए नहीं। बिजनेस के जी पास एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ता है, डेबिट, राइट और रॉन्ग? जी सर। एसेट बढ़ता है, डेबिट, तो दो एसेट बढ़े इस सवाल में, इस क्वेश्चन में। एक 1 लाख का कैश डेबिट, एक 10,000 की मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल डेबिट, दो डेबिट हो गए। कौन लगा रहा है जी कुछ, कौन ला रहा है ये सब कुछ? इन्वेस्टर कैपिटल।
ऑनर कैपिटल, वेरी गुड। टोटल किया 1,10,000 बना। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? कैपिटल, जो कि। कैपिटल। और क्रेडिट पे क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल सर आपकी ऑनर की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, और कैपिटल बढ़ता ही क्रेडिट पे है, इसलिए हमने क्रेडिट पे लिखा। करेक्ट और रॉन्ग? जी जी। इसको भी नोट करना है। ये एक छोटा सा अब क्वेश्चन है, जिसमें ये सारी जी चीजें तक हमने पढ़ी हैं सब कवर होंगी। नंबर 1 को जी। बेटा क्या लिखा हुआ है? मिस्टर रजा इन्वेस्टेड 10,000 of फर्नीचर। of furniture and 20,000 of cash into business. पहली एंट्री क्या बननी चाहिए? सेठ ने uh, क्या लगाया है? जी कैश ब्रैकेट में एसेट। सही है, बेहतरीन। कैश इज एन एसेट, ओके, जो बिजनेस जी का है। डेबिट बिजनेस में लगा रहा है 30,000। 30,000। कैश कितना है? 20,000। और फर्नीचर भी एक एसेट है। तो दो एसेट जी बिजनेस में कौन लगा रहा है? कौन ला रहा है ये सब कुछ? सेठ, ऑनर। कैपिटल। जी जी। बेहतरीन हो गया सर, पहली एंट्री माशाल्लाह करेक्ट। सेकंड एंट्री भी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना पहले। परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फॉर 2,000 कैश। क्या हो रहा है? यानी विड्रॉ हो रहा विड्रॉ तो नहीं, विड्रॉ हमेशा पर्सनल यूज के लिए होता है। है। जी यानी डेबिट जा रहा है। देखो, बिजनेस के पास क्या चीज आ रही है? कंप्यूटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर एंड प्रिंटर आ रहा है, यानी एसिड जी बढ़ रहा है। ठीक हो गया, कितने से? 2,000 से। 2,000। जी कंप्यूटर प्रिंटर एसिड बढ़ा, डेबिट, लेकिन उसके लिए हमने पैसा खर्च किया। यानी पैसा एक एसिड है, पैसा कम हो गया। पैसा इज अल्सो एन एसिड। एक एसिड बढ़ा, जी। दूसरा एसिड कम हो गया। एसिड का बढ़ना डेबिट, एसिड का कम होना। क्रेडिट। एनी डाउट्स? नो सर। थर्ड एंट्री बताइएगा प्लीज। परचेज स्कैनर फॉर 500 कैश। क्या हुआ? यानी उसने स्कैनर खरीदा है, जो कि एसेट है। ठीक है, एसिड है, तो एसिड का आना और डेबिट हो गया। और क्या दिया? उसका जाना डेबिट। कैश उसने दिया वो 500।
कैश दिया है तो पैसे का जाना इज अ क्रेडिट, राइट और रॉन्ग। जी जी। चौथी एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है, हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, अभी आई है, क्या हुआ है पढ़ना। सर क्या लिखा है पहला वर्ड? बोरो, बोरो। बोरो। बोरो 100, बोरो $1,000 फ्रॉम मिस्टर हन्नान रजा। ओके, हसन रजा, हसन से अहमद जी ने $1000 बोरो किए। अब सोचो अहमद जी की बात है ना, हम तो अहमद के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी। जी तो अहमद जी। जब उधार लिया तो पैसा आया होगा कि पैसा गया होगा। हसन ने जब उधार लिया तो गया। हमने तो उधार लिया है ना, जब हम उधार जी, लेते हैं तो पैसा आता है कि जाता है। जाता है। हम ले रहे हैं उधार, हम कर्जा ले रहे हैं, अच्छा, आता है, आता है, आता है। आता है। पैसा इज एन एसेट, पैसे का जी। आना क्या होगा, डेबिट होगा कि नहीं होगा। डेबिट। जी और ये मैंने कोई और एसेट दे के नहीं लिया है, ये तो मैंने कैसे लिया है, मैंने उधार लिया है। उधार जी लिया है तो वापसी करोगे कि नहीं करोगे। जी हम करेंगे ना वापसी। तो मुझे बताओ, जी। जो चीज उधार होती है उसको हम क्या बोलते हैं। क्रेडिट। क्रेडिट, क्यों, बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों क्रेडिट पे लिखते हैं, क्योंकि सर ये लायबिलिटी है, पेएबल है, जी हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर जी लाजिम है कि वी हैव टू पे। और जो लाजिम होता है, जो पे करना होता है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, राइट और रॉन्ग। जी सर। ये कॉपी करना है प्लीज। जी कर। जी सर, लिख लिया। अब देखिएगा, ये तो हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जी क्वेश्चन साथ साथ लिख लो। जी
अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगेन प्रैक्टिस। बिलाल इन्वेस्टेड जी ऑनर। ऑनर जब इन्वेस्ट करता है तो क्या एंट्री बनाते हैं? एंट्री बताइए। जी इन्वेस्टेड ऑनर इन्वेस्टेड 50,000 कैश और जी एंड 20,000 फर्नीचर। तो क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, ये आपने इसमें बताना है। यानी कैश जो है वो एसेट आ रहा है, यानी क्रेडिट है वो, आ रहा है, डेबिट है वो, सॉरी। डेबिट है। जी एसेट बढ़ रहा है बिजनेस के पास तो डेबिट है, और क्या बढ़ रहा है? जी और 20,000 फर्नीचर और 50,000 कैश। फर्नीचर भी बिजनेस में सेट ले रखे आ रहा है, तो बिजनेस के जी पास फर्नीचर भी आ रहा है, और फर्नीचर एक एसेट है। तो 20,000 का फर्नीचर, और सॉरी ऊपर मैंने अमाउंट गलत लिख दी है, ऊपर 50 है ना, ठीक है। ये जी दो चीजें कौन ला रहा है? हु इज ये इन्वेस्टर, जो कैपिटल है। कैपिटल है, बेहतरीन। 70, राइट। जी अगली वाली बताइए, शाबाश। फिर जो पहला वाला परचेज मशीन फॉर 40,000। हाँ, क्या हो रहा है? जी ये कैश जो है एसेट, ये कस्टमर ने खरीदी है, हमने खरीदी है जो। हाँ, परचेज लिखा है ना, तो हमने खरीदी है। जी तो ये कैश जो है वो एसेट जा रहा है, यानी क्रेडिट है। कैश एसेट जा रहा है, क्रेडिट है। जी डेबिट क्या होगा? जो आ रहा क्या आ रहा है, नाम बताओ उसका। है इक्विपमेंट, जो 40,000 की है, मशीन, सॉरी मशीन। बेहतरीन। इसके बाद इसके बाद उसने दोबारा जो है परचेज किया इक्विपमेंट वर्थ 5,000 का, यानी एक इक्विपमेंट जो है वो डेबिट है, इक्विपमेंट डेबिट जो है। है 5,000 का, और जो कैश है वो जा रहा है, यानी क्रेडिट है। इक्विपमेंट टू कैश जी 5,000। वेरी गुड। इसके बाद वाली बताइए। इसके बाद बोरो 10,000 फ्रॉम आसिफ, यानी जो कैश है वो क्रेडिट पे आ रहा है, 1,000 2,000, यानी पेएबल। ठीक है, सबसे और पहले। उसके बाद जी हाँ हाँ, सबसे पहले तो पैसे आ रहे हैं ना, पैसे जी आ रहे हैं। उधार लिया है तो पैसा आया है 10,000, और इट्स अ जी लायबिलिटी ऑन द अदर साइड, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी जी के बढ़ी और पैसा डेबिट पे आ गया। 10,000। जी फिर उसके बाद परचेज पिक्चर्स, पिक्चर्स फर्नीचर की पिक्चर। तरह ही आप जी समझो। पिक्चर्स भी फर्नीचर की तरह ही समझो। जी अब परचेज पिक्चर्स फॉर 2,000 कैश, यानी जो पिक्चर उसने खरीदी है पिक्चर्स 2,000 की पिक्चर्स, टू पिक्चर। थाउजेंड की पिक्चर्स। जी, जी पिक्चर्स उसने खरीदी हैं 2,000 कैश की, यानी जो उसने परचे पिक्चर्स है वो डेबिट है,
एसेट बढ़ा है, सही है। एसेट एसेट बढ़ा है और कैश जो है वो एसेट गया है। बेहतरीन बेहतरीन। तो हमने आज कैपिटल को पढ़ा है और जी बाकी तो एसेट और लायबिलिटी को रिव्यू किया है।